हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग एफए करेंगे। एफए में हम लोग ने ऑलमोस्ट कितने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। फर्स्ट में हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, सेकंड में प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 3 बनाया। इसमें हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ओके अच्छा, ये मैं इसमें से लेने वाली हूँ जो हम लोग को सॉल्व एग्जाम इलिस्ट्रेशंस दिए उसमें से लेने वाली हूँ। और ऐसे ही 2 क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट भी होगा, वो क्वेश्चंस जो पीछे हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए जो पेपर दिए हुए ये लेसन के पीछे जो प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए, उसमें से मैं कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ओके सो पहले ये देख लेते हैं, ये बिकॉज ये दिया हुआ है आंसर आप लोग को और अच्छे से समझ में आ सके, एंड देन हम लोग उस पर जाएंगे क्योंकि ये हमारा बैलेंस शीट के साथ फर्स्ट सम होगा। सो देखते हैं क्या है, हम लोगों ने क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ दीप एंटरप्राइजेस प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। ओके सो ड्राइंग्स, मैनेजर सैलरी, सबका आप आई होप आप लोग को थोड़े बहुत आइडियाज़ हो ये सब के बारे में, बिकॉज हम लोग ये सब 12th में कर चुके हैं। सो अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं बता दूँ, ड्राइंग्स हमारा क्या है, ये हमारा लाइबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में। देन मैनेजर सैलरी, मैनेजर को सैलरी दे, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड असेट, कैश इन बैंक असेट, सनी डेप्टर्स असेट, पेटेंट्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, राइट। देन उसके बाद क्या है, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है, इधर बोला है बिल्डिंग को एक्सटेंड करे तो इसी में ऐड हो जाएगा असेट में। लीगल चार्जेस फॉर एक्यूटेशंस ऑफ बिल्डिंग, लीगल चार्जेस भरे बिल्डिंग के लिए तो इसमें ऐड हो जाएगा। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ पर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरियज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस एंड सैलरी मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री रेंट एंड वेट, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज हम लोग डिस्काउंट दे तो ये हमारा लॉस होगा, राइट। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल असेट है हमारा। ओके देन कैपिटल, लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ओल्ड आरडीडी हम लोग का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ओल्ड है, ओल्ड। ओके देन परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, ट्रेडिंग। ओके अब एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 31st December 2013 स्टॉक वर वैल्यूड एज रॉ मटेरियल 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस 80,000 एंड फिनिश गुड्स 1 लाख। ये सब हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ओके और ये सारे क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। और पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा एंड ये ट्रेडिंग में जाएगा। ओके देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग है किसका, एडवर्टाइजिंग एंड प्रिंटिंग, तो ये प्रिंटिंग हो गया। एडवर्टाइजमेंट टिक मार्क कर लेते उतना हम लोग एडजस्टमेंट के लिए लाइन छोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी हमारा कहाँ है, प्लांट एंड मशीनरी एंड पेटेंट। ओके देन मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ये इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके देन इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स बाय 3,000 बोला है, ये हमारा न्यू आरडीडी। और क्या बोला है, बाय 3,000 इंक्रीज हुआ है, बाय तो ये ऐड हो जाएगा, जो ओल्ड है उसमें ऐड हो जाएगा, तो न्यू बन जाएगा विच इज 9,000। क्या हो जाएगा हमारा 9,000 हो जाएगा न्यू आरडीडी। द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1,000 इज स्टिल अनपेड, इंटरेस्ट क्या है भरना बाकी है। सो हमारा ये वाला इंटरेस्ट जो बाकी है वो कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा लाइबिलिटी में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके सो अब हम लोग चालू करते सॉल्व करना। जैसे कि आपको मालूम है मैं फॉर्मेट पहले से बना के रखती हूँ, तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एक है, एक नहीं 2 एक्चुअली में, विच इज़ क्या, सस्पेंस
पेज नहीं खुला, सस्पेंस नहीं है, टेंशन मत लो। कहाँ गया? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, सस्पेंस खत्म। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सम। ओके, सो डायरेक्टली जाते। पहले हम लोग को क्या 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 दिया इधर? ड्राइंग्स 30,000। ओके, कहाँ पे जाएगा ये? लाइबिलिटी में। हेडिंग, लाइबिलिटी एंड असेट में भी हेडिंग होती है। कैपिटल, ये हेडिंग है, कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा? ड्राइंग लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस। तो लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है हमारे पास? कितना दिया हुआ ड्राइंग्स इधर? 30,000। सो ये 30,000 आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या दिया हमारे पास? मैनेजर सैलरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कौन सा हेडिंग के अंदर? बताओ कोई? नो वन। सो मैं बताती हूँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये हेडिंग है, इसके अंदर जाएगा 2 मैनेजर्स। क्या दे हमें? उसको सैलरी दे। 2 मैनेजर्स सैलरी, अमाउंट क्या बोला है? 6,000। सो इनर कॉलम 6,000। उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। असेट में जाएगा, ये भी हम लोगों को किसी हेडिंग के अंदर ही लिखने का है। आई होप आप लोगों को ये याद हो कि क्या कौन। हमारे पास 2 टाइप के असेट होते हैं, मालूम है ना? एक होता है फिक्स्ड असेट और एक होता है करंट असेट, राइट? तो ये फिक्स असेट, ये फिक्स असेट के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा करंट असेट के अंदर। ओके, करंट असेट के हेडिंग के अंदर आएगा। सो करंट असेट के हेडिंग के अंदर क्या है हमारे पास? कैश इन हैंड और एक है कैश एट बैंक, राइट? अमाउंट चेक कर लेते हैं एक बार। कैश इन हैंड कहाँ गया? कैश इन हैंड 2,000, कैश एट बैंक 35,000। तो यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 35,000। ओके, देन उसके बाद क्या है? हो गया सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स कहाँ आता है? ये भी करंट असेट के अंदर ही आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सन्ड्री डेप्टर्स। एक्चुअली में हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स के ऊपर टिक मार्क करना भूल गए। इधर आपको इधर दिया हुआ है इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, राइट? 6,000 में हम लोग 3,000, ये न्यू RDD है, क्या होता है? ऐड हो जाता है, राइट? ऐड होता है कि लेस होता है? इधर लेस होता है। ऐड कहाँ पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इधर हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे। ओके, सो सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट कितना हमारे पास? 95,000। तो यहाँ पर लिख देंगे इनर कॉलम में 95,000। ओके, एंड सो ये 95,000 मैंने इधर लिख दिया। अब व्हाट्स न्यू? पेटेंट। पेटेंट कहाँ पे जाएगा हमारा? पेटेंट हमारा फिक्स असेट होता है, तो पेटेंट यहाँ पे आ जाएगा। पेटेंट कितने का अमाउंट क्या है पेटेंट का? पेटेंट 4,000 का है। इनर कॉलम बिकॉज इस पे हमारे पास ये है, क्या है? एनीवन सेज क्या बाकी है इसमें? हम लोग का डेप्रिसिएशन भरने का, राइट? एंड हम लोग इसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं बिकॉज इस पे हम लोग को कोई एडजस्टमेंट नहीं करने का है। एंड इस पे हम लोग को सन्ड्री डेप्टर्स वगैरह पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इधर माइनस करके हम लोग उसका अमाउंट भी बाहर ही लिखेंगे। ओके, सो पेटेंट के लिए हम लोग इधर लाइन छोड़ देते हैं। पहले एक ही है, इधर लाइन छोड़ दिया हम लोग ने। पेटेंट के बाद क्या है हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारे इधर ही आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 1 लाख रुपीज। इनर कॉलम, इस पे भी हमारा एक ही एडजस्टमेंट है। देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 2 लाख रुपीज। और इधर क्या है? एक्सटेंशन टू बिल्डिंग, ये ऐड कर देंगे। एक्सटेंशन
कितना एक्सटेंशन का अमाउंट कितना है 20,000। देन क्या बोला लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस भी हम लोग पे करें तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस कितना है 5,000। ओके देन लीगल चार्जेस हो गया। नाउ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। सो हम लोग कहाँ पे थे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है अमाउंट 1 लाख रुपीज़, तो इनर कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख। परचेज बोला था परचेज कर लिया। देन रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना है 40,000, क्योंकि ये देखो क्या दिया डेट 1/1/2013 और क्लोजिंग कब है 31 12 राइट। सो ओपनिंग कितना है हमारा 40,000। ओके ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग कितना है 75,000, ये आउटर कॉलम में आएगा 75,000। ओके 75,000 के बाद क्या हुआ फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 95,000, ये भी आउटर कॉलम में जाएगा 95,000। फिनिश गुड्स के बाद क्या है कैरिएज इनवर्ड इन दिया इनवर्ड हो गया 8,000, ये क्या होता है ऐड हो जाता है आपको मालूम है। अगर रिटर्न हुआ तो रिटर्न का अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ऐड क्या कर देंगे हम लोग कैरिएज इनवर्ड, इनवर्ड का अमाउंट क्या है 8,000 रुपीज़, यहाँ पर लिख दिया हम लोग ने 8,000। उसके बाद क्या है वेजेस एंड सैलरी, ये कौन से हेडिंग में जाता है वेजेस एंड सैलरी टू डायरेक्ट वेजेस में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा। अमाउंट कितना है 90,000 आउटर कॉलम। ओके देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये कौन से हेडिंग के अंदर जाएगा एनी गैसेस कहाँ पे जाएगा। एक होता है टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसमें कुछ आए तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और दूसरे हमारा क्या है टू डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओके पहले हमारा क्या था अभी क्या था फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000। ओके सॉरी फ्रेंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस का अमाउंट 10,000 नहीं 8,000 है। ओके सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज 8,000। उसके बाद क्या है फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद क्या है फैक्ट्री रेंट एंड वेट्स कितना है 10,000, ये भी यहाँ पर ही आएगा टू फैक्ट्री रेंट एंड वेट्स 10,000। ओके उसके बाद क्या है रेंट एंड वेट के बाद क्या है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये कहाँ पे जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इसी में आएगा हेडिंग में टू एक मिनट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके अमाउंट कितना दिया ऑफिस एक्सपेंसेस का 10, लेट मी चेक प्रॉपरली। ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000, मतलब वापस अभी गड़बड़ हो जाती 5,000। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद क्या है ऑफिस हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी ऑफिस में ऑफिस एक्सपेंसेस में ही जाएगा राइट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है हाँ, तो हम एडजस्टमेंट के लिए क्या छोड़ देंगे लाइन छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए, एक ही एडजस्टमेंट है हमारे पास इसके लिए। ओके आई थिंक सो फ्रेंड्स हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड 1,000 ऑन 31 12 2013, ये क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक है किसका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का।
ओके, तो इसमें मतलब 2 एडजस्टमेंट हो गए। सो एक और हम लोग लाइन छोड़ देंगे इसके लिए। ओके, देन उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग ने दिया, ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये जगह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, एंड ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ही है, तो इसमें हमारा क्या जाएगा, टू डिस्काउंट। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, कहाँ गया डिस्काउंट हमारा, डिस्काउंट की अमाउंट 5000 नहीं 6000 है। ओके, सो 6000 ईयर आउटर कॉलम में। इसके बाद नाउ क्या है, कहाँ गया हमारा डिस्काउंट हो गया 6000। एडवर्टाइजमेंट 5000, एडवर्टाइजमेंट भी इसी हेडिंग के अंदर आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट। इसकी अमाउंट कितनी है, 5000 है। एडवर्टाइजमेंट में भी एक एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। ओके, देन उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, कहाँ गया हमारा बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट के बाद बैड डेब्ट्स है, कहाँ जाएगा बताओ। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, बट ये कौन से हेडिंग में जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट। क्या आएगा, बैड डेब्ट्स, 2 डाल दो, 2 बैड डेब्ट्स। कितना है, 4000 दिखाई दे रहा है आपको। बैड डेब्ट्स कितना हमारा 4000, इनर कॉलम 4000। बैड डेब्ट्स के बाद क्या हमारे पास गुडविल है, कितना 4000 का। सो गुडविल हमारे यहाँ पे आ जाओ, गुडविल हमारा फिक्स सेट है, इसके लिए गुडविल। ओके, गुडविल का अमाउंट कितना था, 4000 ही था, तो ये आउटर कॉलम में चल जाएगा 4000। नाउ ये साइड देखते हैं अब क्या है, ये कैपिटल कितना है, 5 लाख, ये इनर कॉलम में आ जाएगा 5 लाख। ओके, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्या है, ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएगा। जैसे करंट एसेट होता है वैसे करंट लाइबिलिटीज़ भी होती है हमारे पास, इसको करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना दिया है, 1 लाख रुपीज़, इनर कॉलम 1 लाख। ओके, देन लोन, लोन कहाँ जाएगा हमारा, लोन एंड एडवांसेस के हेडिंग के अंदर जाएगा। कितने का लोन है हमारे पास, 80,000। ओके, देन रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कहाँ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। ओल्ड आरडीडी हमेशा माइनस होता है, सो न्यू इधर प्लस होगा जो अमाउंट आएगा, फिर इधर माइनस होगा, लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी हमारा अमाउंट कितना है, 6000, सो इनर कॉलम में 6000। ओके, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स होगा, परचेस रिटर्न 7000, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सो हमारा परचेस रिटर्न इधर आ जाएगा 7000। ओके, देन हमारे पास सेल्स है कितना, 2,64,000, इधर आएगा 2,64,000 आउटर कॉलम में। ओके, देन तो हमारा ये ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। एडजस्टमेंट में आते हैं, रॉ मटेरियल का कितना बोला है, 50,000, रॉ मटेरियल यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये डाल देते, लेस क्लोजिंग किसका बोला, रॉ मटेरियल का। ओके, अमाउंट कितना है रॉ मटेरियल का, 50,000, यहाँ पर 50,000। ओके, देन वर्क इन प्रोग्रेस 80,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटर कॉलम में 80,000। फिनिश गुड्स 1 लाख, फिनिश गुड्स का यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। और ये सारे अमाउंट साथ ही साथ असेट साइड भी जाएंगे। ओके,
तो हम एक काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करके हेडिंग डाल देते हैं। ओके, क्लोजिंग स्टॉक किस किस का है हमारे पास? रॉ मटेरियल का है, वर्क इन प्रोग्रेस का है, और किसका है हमारे पास? फिनिश्ड गुड्स का है। ओके, रॉ मटेरियल का हमारे पास 50,000 है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ओके, रॉ मटेरियल 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस 80,000 एंड फिनिश गुड्स का कितना है? 1 लाख रुपीज़। ओके, सो हमारी दोनों एंट्री पूरी हो गई इधर की, 1 लाख, ये दोनों एंट्री पूरी हो गई। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट में 500 एंड प्रिंटिंग में 300, क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग ऐड। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ऐड कर देंगे। ऐड व्हाट? आउटस्टैंडिंग। ओके, आउटस्टैंडिंग कितना है हमारे पास? आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट का कितना है? कहाँ गया? 500 है। तो यहाँ पर 500 लिख देंगे हम लोग। कहाँ गया? 500। ओके, देन और किसका और प्रिंटिंग का है 300। प्रिंटिंग कहाँ गया हमारे? इधर। ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? 300। तो यहाँ पर 300 लिख लिया। आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा 300। ये आएगा लाइबिलिटी साइड में भी आएगा ये हमारा आउटस्टैंडिंग। करंट लाइबिलिटीज में लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट विच इज 500, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एंड स्टेशनरी का 300। ओके, ये डबल एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1000। ये क्या? क्लोजिंग है। क्लोजिंग हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देंगे, जैसे लेस क्लोजिंग स्टेशनरी का 1000, और इसके साथ ही साथ अमाउंट कहाँ पे जाएगी? क्लोज इधर भी आएगी। क्लोजिंग स्टेशनरी 1000। ओके, ना इसके बाद क्या है अभी हमारे पास? डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, पेटेंट पे 20%। प्लांट एंड मशीनरी पे 10,000 हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन 10%, लेस डेप्रिसिएशन इसका कितना है? 20%। तो सो पेटेंट पे हमारा 10% होगा, 420 होगा 800। ओके, ये डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा। कहाँ पे आएगा बताओ कोई? नो वन। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। टू डेप्रिसिएशन हेडिंग डाल दो, बिकॉज डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? पेटेंट असेट होता है। किसके लिए होता है? हम लोग प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। मैन्युफैक्चर के टाइम पे पेटेंट लगता है हम लोग को। ओके, प्लांट एंड मशीनरी भी कहाँ पर लगता है? हमारा फैक्ट्री में लगता है। ओके, सो पेटेंट कितना हमारे पास? 800 एंड ये है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 1000। डन। सो अब इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 3000 बाय 3000 बोला, विच इज 9000। सो हमारा 9000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड न्यू आरडीडी, और यहाँ पर हमारा लेस हो जाएगा, लेस न्यू आरडीडी 9000। ओके, डबल एंट्री हमारी हो गई। एडजस्टमेंट में हमेशा डबल एंट्री होती है। देन ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 इज स्टिल अनपेड। इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा? एक तो यहाँ पे आएगा
कहाँ पे आएगा बताओ कोई? फाइनेंस के अंदर जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 1000. ओके, अब नाउ अब टैली करने का हम लोग को. सो नाउ लेट्स टैली. क्या है ये? 1,40,000 माइनस 7,000 कितना मिलेगा हम लोग को? ये हो जाएगा 1,33,000. ओके, 1,33,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 1,41,000. 1,41,000 माइनस 50,000 91,000 आंसर आ रहा है. सो हमारा ये होगा 91,000. ये एज इट इज़ रहेगा. ये हो जाएगा हमारा 18,000 और ये हो जाएगा हमारा 1,800. ओके, सो ये टैली हो गया हमारा. ऑफकोर्स ये सेट बड़ा है, कैलकुलेट करते. 75,000 प्लस 91,000 प्लस 90,000 प्लस 18,000 प्लस 1,800 2,75,800 से टैली हो रहा है. टैली हो रहा है आप लोग का? ये अमाउंट आ रहा है? नहीं आएगा बिकॉज आप बोलते हो नहीं. प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000. सो ये भी 18,000 है. इस पे अगर हम लोग प्लस अगर हम लोग इसको 18,000 कर दिए तो हो गया 2,90,000. ऐसा नहीं होगा, रुको मैं बताती हूँ आप लोग को. वेट, ये हमारा आंसर आएगा 10800. ओके, सो अब हम लोग प्लस करेंगे. अब हम लोग का आंसर आएगा 10800 प्लस 18,000 प्लस 90,000 प्लस 91,000 प्लस 75,000 2,84,800. दिस इज़ द फाइनल आंसर. अब इसको आप चेक कर सकते हो. 2,84,800. किसी भी चीज़ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. इसमें से हम लोग क्या है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस विच इज़ 80,000 माइनस कर देते. माइनस 80,000 2,04,800 2,04,800. यही हमारे इधर क्रेडिट, इधर डेबिट में कैरी हो जाएगा 2,04,800. इसको भी टैली कर देते हैं. कौन सा साइड ज़्यादा होगा? ये साइड ज़्यादा है. यू कैन सी दिस सेल्स एंड ये कितना हुआ? 3,64,000. यहाँ पे भी 3,64,000. ये क्या मिलेगा हम लोग को? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. ओके, अमाउंट क्या है हमारा? 3,64,000. 3,64,000 माइनस 95,000 माइनस 2,04,800 64,200. ये हमारा क्या है? 64,200 ग्रॉस प्रॉफिट है. सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा विच इज़ 64,200. एक्चुअली हमको इधर भी एक लाइन छोड़नी चाहिए थी बट माई मिस्टेक. सो नाउ ये इसको टैली करते. 6,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 300 माइनस 1,000 कितना हुआ? 20,300. सो 20,300. नाउ इसका 6, 5, 11,500. ये हमारा 11,500. इसका कितना आएगा? 13,000. सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा 13,000. 13,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा? 7,000. 7,000 होगा.
8,000 होगा, ये 7,000 और ये 1,000, इधर 1,000 एज इट इज़ लिख देते, टैली करना चाहिए था, हम लोग भूल गए। तो ये हमारा टोटल हो गया 8,000, इसका आंसर हो गया 8,000। तो कौन सा साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है 64,000। तो यहाँ पर 64,200 नीचे आ जाएगा, 64,200, यहाँ पे भी 64,200। ओके, सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 64,200 माइनस 20,300 माइनस 11,500 माइनस 8,000, 24,400। सो हम लोग को क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट क्या है 24,400। हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट नहीं देखा था, क्या बोले थे, मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट को चार्ज करो, सॉरी कमीशन चार्ज करो पहले नेट प्रॉफिट को, क्या बोला था, सॉरी, मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5%। 5% कैलकुलेट करना किस पे, नेट प्रॉफिट पे, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। जो कमीशन हम लोग चार्ज करेंगे उसको, मीन्स अभी हमारा जो ये निकला है 24,400, इस पे हम लोग कितना 5% चार्ज करेंगे, इक्वल्स टू इंटू 5%। ये क्या हो गया, मैनेजर का कमीशन हो गया, हम लोग लिख देते पहले तो आपको समझ में आएगा। टू मैनेजर्स कमीशन 1,220। ये ऐसा क्यों बोला इसने, बिकॉज जो हम लोग को नेट प्रॉफिट आया है उसमें से हम लोग को 5% चार्ज करने का है। ओके, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग माइनस 1,220 कर देंगे, तो ये आंसर है हमारा 23,180। ये क्या है हमारा, ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, सो कैपिटल में हमारा नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 23,180। ओके, माइनस हम लोग फटाफट टैली करने का अभी 5 लाख प्लस 23,180 माइनस 30,000, सो हो गया 5 लाख। क्या है आंसर, सो हमारा आंसर क्या है 4,93,180। तो यहाँ पे लिख देंगे 4,93,180। देन ये हमारा, हम लोग इसको टैली करने का है 1,01,000 कितना हो जाएगा, 1,01,800, 1,01,800। इज दिस राइट, बिकॉज हम ये आंसर हमारा टैली जो हो रहा है उसके लिए एक प्रॉब्लम है, हम लोग ने इधर डबल एंट्री नहीं डाली, किसकी, मैनेजर्स की कमीशन की, मैनेजर्स कमीशन कितना था 1,220। ओके, प्लस 1,220, ये आंसर हमारा राइट है 6,76,200। ओके, ये साइड का बैलेंस चेक करते हैं, इस ऊपर टैली करने का है। 4,000 माइनस 800 कितना होगा, 3,200। ये हो जाएगा 90,000, 1,80,000। सॉरी, ये ऐड करने का हम लोग को 2,25,000 हो जाएगा ये। और ये सन्ड्री डेब्टर्स कितना हो जाएगा 86,000। इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग एक बार, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,000, 2,31,000। कैलकुलेट करते हैं, प्लस 86,000 प्लस
35,000 plus 2,000 plus 4,000 plus 2,25,000 plus 90,000 plus 3,200। ये हमारा दोनों साइड टैली हो गया है, मीन्स हमारा आंसर राइट है। 6,76,200 ये टैली का आंसर है। सो ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग का साइड है और ट्रेडिंग साइड, एंड दिस इज माई प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट। ओके, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।